स्वागत करता हूँ सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का 15,000 प्रश्नोत्तरी शुरू कर दिए हैं। तो जितने भी साथी हैं जो हिंदी जिनका विषय हिंदी है वे भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का इतिहास से निचोड़ प्रश्नोत्तरी होगी। आज हम भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। भारतेंदु युग से 500 एमसीक्यू देखेंगे जिसका आज क्लास 1 है। तो जितने भी साथी हैं जो हिंदी विषय जिनका है और वे प्रश्नोत्तरी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे भारतेंदु युग से निचोड़ एमसीक्यू पार्ट 1। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नामकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किस आचार्य ने किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नवजागरण काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नवजागरण काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल को नवजागरण काल की संज्ञा किसने दी? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है, यानी किस विद्वान का यह कथन है? पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के पितामह किनको माना जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का पितामह कहा जाता है, आधुनिक काल का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। या हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रवर्तक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नामकरण को उनके नामकरणकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आधुनिक काल के जो नामकरण है और इधर उनके जो नामकरण करता है दोनों दिए हुए हैं। इसमें से भारतेंदु युग का नामकरण दिया हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। वर्तमान काल किसने कहा? तो वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा। नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नई धारा प्रथम उत्थान कहने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। नवजागरण काल किसने कहा? तो नवजागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा। और पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो कूट में मेरा कैसे चलेगा? ए का पहला, यहाँ पर कूट देख लेते हैं। ए का पहला, बी का दूसरा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल के प्रथम काव्य धारा को सर्वसम्मत द्वारा क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आपको तो यह प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा है। परीक्षा में संपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। यहाँ पर आधुनिक काल लिखा हुआ है, इसे याद रखिएगा।
आधुनिक काल की जो प्रथम काव्य धारा है उसे सर्वसम्मत द्वारा क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी जागरण सुधार काल, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को सर्वसम्मत द्वारा जो है हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य धारा को भारतेंदु युग कहा जाता है। और इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो इसके अन्य नाम है नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें समय समय सीमा देखना है। ऑप्शन ए 1860 से 1890, ऑप्शन बी 1850 से 1900, ऑप्शन सी 1900 से 1957, ऑप्शन डी 1900 से 1920। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1850 से 1900 ईस्वी को क्या कहते हैं? भारतेंदु युग कहते हैं। और 1900 से 1920 ईस्वी है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल नई धारा प्रथम उत्थान की समय सीमा कितना निर्धारित किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखक, तो उनके द्वारा जो है जो उन्होंने आधुनिक काल का जो उन्होंने समय सीमा निर्धारित किया, तो नई धारा प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है वो कितना निर्धारित किए हैं, यानी उन्होंने भारतेंदु युग की समय सीमा कितना निर्धारित किए हैं? ऑप्शन ए संवत 1868 से 1893, ऑप्शन बी संवत 1857 से 1920, ऑप्शन सी संवत 1868 से 1868 से 1893। यहाँ पर ईस्वी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, संवत अलग होता है ईस्वी अलग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी 1857 से 1900 ईस्वी। अब यहाँ याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी नई धारा प्रथम उत्थान की जो समय सीमा बताए वो कितना बताए? 1868 से 1893 ईस्वी। याद रखिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसे अगर आप संवत में देखिए, क्योंकि संवत में अधिकतर प्रश्न में दिया रहता है, लेकिन आपको संवत और ईस्वी दोनों याद रखना है। 1800 जो 68 ईस्वी है इसमें आप 57 वर्ष जोड़ लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? संवत निकल जाएगा। 8 7 15, 6 5 11 और 1 12 और ये 1900, यानी संवत 1925 से, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संवत 1925 से संवत 1950 की जो समय सीमा है इसे उन्होंने क्या कहा है? इस काल को उन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान कहा है, जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और ईस्वी में 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए पायस पयोनिधि, ऑप्शन बी वर्षा विनोद, ऑप्शन सी गीत गोविंदानंद, ऑप्शन डी वेणुगीत। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायस पयोनिधि। पायस पयोनिधि जो है वो भारतेंदु की रचना नहीं है, यह एक काव्य ग्रंथ है। और इसके रचयिता का नाम क्या है? इनके रचयिता का नाम गोविंद गिल्ला भाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति की ओर, ऑप्शन बी स्वदेश प्रेम की ओर, ऑप्शन सी रीति ग्रंथों की ओर, ऑप्शन डी श्रृंगार प्रियता की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेश प्रेम की ओर। आपको पता है कि रीति काल के बाद आधुनिक काल आया था। रीति काल में श्रृंगार प्रियता रीति ग्रंथों का बहुत ही जोर था। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति का जोर था। जबकि जब आधुनिक काल आया, भारतेंदु युग आया, तो उसमें स्वदेश प्रेम यानी भारत को आज़ादी की ओर, जो स्वदेश को प्रेम की ओर प्रेम होना चाहिए और आज़ादी की ओर बढ़ने का जो काम है वह उस काल के सभी भारतेंदु युग के सभी रचनाकारों ने किया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वदेश प्रेम की ओर।
यानी काव्य में एक नया मोड़ आया और श्रृंगार रीति ग्रंथ यानी प्रेम की जगह पर स्वदेश प्रेम आया। जो नायक नायिका का जो प्रेम होता था, उस प्रेम के स्थान पर स्वदेश प्रेम यानी अपने देश से प्रेम यानी राष्ट्रीयता, यानी कह सकते हैं कि हिंदी काव्यों में राष्ट्रीयता का उदय हुआ और यही कारण है कि धीरे धीरे भारत जो है आज़ादी की ओर मुड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन ए आषाढ़ महा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, आषाढ़ महात्म्य होगा, इसको माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इस प्रकार पढ़ेंगे। ऑप्शन बी अपवर्ग पंचक, ऑप्शन सी भक्ति सर्वस्व, ऑप्शन डी हिंदी भाषा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ महात्म्य, क्योंकि इनकी रचना का नाम है वैशाख, वैशाख महात्म्य। अब यहाँ ऑप्शन दिया आषाढ़ महात्म्य, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी विद्यार्थी जान रहे हैं, 1890 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए नारद भक्ति सूत्र, ऑप्शन बी ऋतुसंहार, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी आंखों की किरकिरी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नारद भक्ति सूत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु ग्रंथावली। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन आया है, कथन है भारतेंदु जी ने जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, यानी वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काव्य पंक्ति है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यह पंक्ति किनका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? अब उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार तदीय समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। वे आधुनिक साहित्य के पितामह हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन को पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, यह गलत है, क्योंकि प्राचीन को उन्होंने पूर्ण उपेक्षा नहीं किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि 20 प्रश्न हम लेकर आए थे, प्रतिदिन 20 प्रश्न लेकर आएंगे। अब भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े रहे और जितने भी प्रश्न हम लेकर आए थे सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं और इसमें से कुछ प्रश्न भी आए थे, सभी प्रश्न को हम लेकर आए।
तो भारतीय युग से निचोड़ 500 एमसीक्यू देखेंगे। अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी नव सामंत काल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग का अन्य नाम है। आज हम 20 प्रश्नों को लेकर आए। नेक्स्ट डे फिर 20 प्रश्नों को लेकर आएंगे यानी इसी तरह हम भारतीय युग से 500 एमसीक्यू पूरा करेंगे। इसके बाद क्योंकि हम वीडियो के प्रारंभ में ही बोल दिए थे कि हिंदी साहित्य से निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे और उस एमसीक्यू में क्या क्या रहेगा, तो आपका अभी तक जितने भी प्रश्न आ चुके हैं वे सभी प्रश्न रहेंगे। इसके अलावे नए प्रश्न भी रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में जिनकी आने की संभावनाएं हैं, तो सभी प्रश्नों का निचोड़ हम एमसीक्यू करेंगे ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको वहां जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो और आप सफलता को प्राप्त हों। तो चलिए आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।